ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಈ ಪಾಠದ ತಿರುಳು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯಲ್ವೋ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡೋದಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಾಠದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ಈಗ ಪಾಠದ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಅಂದರೆ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 6, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 41 ಅಂದರೆ 41. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಸಂತು. ಇವನು ಈ ಏಕಾಂಕಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಹುಡುಗ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತ, ಅವನು ಬಸಂತನ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ನೇತಾ, ಒಬ್ಬರು ಪುಢಾರಿ ಅವರು. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು. ಇಷ್ಟು ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಏಕಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾತ್ರ. ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಈ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲಿ? ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, तो देखते हैं। स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर का बाजार, प्रतीकात्मक दृश्य, आने जाने लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार, उन्हीं के बीच एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। अंडरलाइन चिल्ड्रन, बसंत की उम्र कितनी है? 12 वर्ष की है। 12 उसका नाम बसंत है। वह पुकार रहा है। ये कहाँ का दृश्य है? बाजार का दृश्य है। कभी आप बाजार गए हो तो बाजार में शोरगुल होता है, आवाज होती है। तो वहाँ पर एक 12 साल का लड़का आता है और उसका नाम बसंत है। बसंत कहता है, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। ये बच्चा क्या कर रहा है? चीज़ें बेच रहा है। ही इज सेलिंग द थिंग्स। क्या क्या है वो? छलनी, छलनी मतलब जिससे चाय छानी जाती है, उसको क्या कहते हैं? छलनी कहते हैं. ನಾವು ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಸೋದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಥರ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ? ಛಲ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಛಲ್ನಿ. ಬಟನ್ಸು ನಾವು ಶರ್ಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬಟನ್ಸು. ಮತ್ತು ದಿಯಾ ಸಲಾಯಿ ಮ್ಯಾಚಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇವನು ಮಾರ್ತಾ ಇರೋದು. कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. इसी समय एक खद्दरधारी व्यक्ति वहां से जाते हैं. बाजार में आपने देखा होगा बच्चों कि शोरगुल होता है, कई बच्चे इस तरह की चीजें बेचते हैं. बाजार में आपने किस किस को देखा है बेचते हुए? इस गुब्बारे बेचने वाला, बलून बेचने वाला ना. गुब्बारे बेचने वाला मतलब बलून बेचने वाले को आपने देखा है. तो कोई खिलौने बेचता है, अलग अलग तरह की चीज़ें बेचता है, लेकिन कोई किसी की ओर ध्यान नहीं देता है. तो यहाँ पर भी यही हो रहा है. बसंत क्या क्या बेच रहा है? बसंत बटन, दिया सलाई और छलनी बेच रहा है. अंडरलाइन फॉर 1 मार्क क्वेश्चन चिल्ड्रन. जब भी आप वर्ग में बैठते हो तो पुस्तक और पेंसिल हाथ में रहनी चाहिए, और जहाँ जहाँ मैं कहती हूँ वहाँ पर आपको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है. उसी समय वहाँ पर एक खद्दर मतलब खादी के कपड़ा पहना हुआ एक व्यक्ति वहाँ पर आता है. बसंत साहब बटन लीजिए. देसी बटन है. साहब दिया सलाई लीजिए. बसंत बेच रहा है. उस आदमी ने खद्दर कपड़े पहने हैं तो कहता है साहब ये देसी बटन है, देसी देश में बने हुए, तो इसे लीजिए, ऐसा वो कहता है. राजकिशोर, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दे दो. राजकिशोर को ये पसंद नहीं है. वो कहते मेरे को नहीं खरीदना है, तुम और कहीं पर जाओ. बसंत
साहब छलनी लीजिए। दूध छानिए, चाय छानिए। वो बताता है कि उस छलनी से क्या क्या कर सकते हैं। दूध छान सकते हैं, चाय छान सकते हैं। सर प्लीज़ उसे लीजिए ना, ऐसा ये कहता है। राजकिशोर, मुझे नहीं चाहिए। बसंत, सर बटन नहीं। राजकिशोर कहता है। बसंत कहता है दिया सलाई, दिया सलाई, मैचिस बॉक्स। राजकिशोर, नहीं नहीं, मतलब मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है, ना बटन खरीदना है, न छलनी खरीदनी है, न दिया सलाई खरीदनी है। बसंत विनम्र स्वर में, विनम्र बहुत विनीत होकर वह कहता है, क्या कहता है वह? साहब एक छलनी लीजिए ना, एक छलनी तो लीजिए, पर स्टेनर टाइप। सिर्फ 2 आना कीमत है। 2 आना 12 पैसा, 1 आना 6 पैसा और 2 आना 12 पैसा। पहले के ज़माने में 1 दाणी 2 आनी ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಹಾಗೆ। कैसे कहते थे? 1 आना 2 आना कहते थे। कहता है सिर्फ 2 आने ही तो है इसकी कीमत, आप इसे लीजिए। राजकिशोर, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो मैं कैसे लूँ? कहते मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इसे खरीदना नहीं है, मैं क्यों लूँ? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बसंत, अच्छा आप 6 पैसे। किसी तरह से बसंत वह चीज़ बेचना चाहता है। कहता है सर 6 पैसे में। राजकिशोर, ओह कह दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ही वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ देम, मतलब इससे छुटकारा पाना चाहता है। ಅವನಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು बसंत ಇಲ್ಲಿ खेलता ಇಲ್ಲ। बसंत रुआं सा होकर, रुआं सा रोने जैसा चेहरा कहकर, साहब सवेरे सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, साहब एक तो ले लीजिए। कहता है सवेरे से कुछ भी नहीं बिका है, एक तो लीजिए। और बच्चों एक ध्यान में रखिए, इस एकांकी में आने वाले जितने भी वार्तालाप के शब्द हैं, तो ये किसने किससे कहा, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋಕೆ ಈ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು। ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಲೈಕ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಯಾವುದು, ಸಾಹಬ್ एक छलनी लीजिए, सिर्फ 2 आने कीमत है। ಇದು ಹೇಳಿದ್ಯಾರಿಗೂ, ಯಾರಿಗೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಬಸಂತು ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಜಕಿಶೋರ್ಗೆ। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य बसंत ने राजकिशोर से कहा। किस एकांकी से लिया गया है? बसंत की सच्चाई पाठ से लिया गया है। इस पाठ के एकांकीकार कौन है? इस पाठ के एकांकीकार है श्री विष्णु प्रभाकर। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस ऑल्सो। इसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। सो वी डिस्कस्ड फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, वी डिस्कस फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो हियर। चिल्ड्रन रिमेंबर दिस। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकालकर, 2 पैसे निकालते हुए, तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ। राजकिशोर कोई चीज़ खरीदना नहीं चाहते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी पॉकेट में से, अपनी जेब में से 2 पैसे निकालते हैं। 2 पैसा, 2 कासु। इदिटको, ये रख लो, ऐसा कहते हैं। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो मेरे को कोई चीज़ नहीं चाहिए, ये 2 पैसे तुम रख लो। बसंत एकदम, नहीं नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। नहीं साहब, मैं आपके पास से मुफ्त में पैसे नहीं ले सकता। राजकिशोर, नहीं लोगे? बसंत, जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए। आप मुझे पैसे दे रहे हो ना, उसके बदले में आप कोई ना कोई एक चीज़ खरीद लो, पर मैं आपसे पैसे मुफ्त में नहीं लूँगा।
राजकिशोर, अच्छा, एक छलनी से तुम्हें क्या बचेगा? तुम्हें कितने मिलेंगे? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛಲ್ನಿನೋ ಬಟನ್ನೋ ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ 2 ಕಾಸು, 2 पैसे। सो वो कहते हैं 2 पैसे, तो बस पैसे ले लो और समझ लो कि मैंने एक छलनी खरीद ली है। ओके, मैं पैसे दे देता हूं, 2 पैसे, तुम समझ लो कि मैंने छलनी बेच दी एंड यू गॉट द बेनिफिट अथवा यू गॉट द मुनाफा। बट हियर बसंत कहता है नहीं साहब, नहीं, यह तो भीख है। अंडरलाइन चिल्ड्रन द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द लेसन, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, अब छलनी ले लो। कहता है कि मैं भीख नहीं लेता, मैं गरीब हूं, पर मैं छलनी आप मुझसे खरीद लीजिए तब मेरे को अच्छा लगेगा। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता। नोट है। उदास, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, कुछ बिका ही नहीं है। राजकिशोर कहते हैं कि मेरे पास नोट है, मेरे पास चिल्लर नहीं है, आई डोंट हैव चेंज। तो कहता है मेरे पास भी चेंज नहीं है, क्या करूं? राजकिशोर कहते हैं तभी तो कहता था, अच्छा कल ले लूंगा या मेरे घर आना, किशनगंज में रहता हूं। अंडरलाइन चिल्ड्रन, किशनगंज। राजकिशोर कहां पर रहते थे? राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। बसंत एकदम नहीं साहब, आज ही लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूं। अंडरलाइन चिल्ड्रन, भुना लाना, टू गेट द चेंज, ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರೋದು, उसे उस रुपये के छुट्टे ले आना, उसको कहते हैं भुना लाना। राजकिशोर, भाई तुम तो, राजकिशोर को लगता है कि ये लड़का तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है चीज़ खरीदने के लिए। बसंत, बस मैं यहीं आया, मैं अभी आता हूँ। राजकिशोर, अच्छा लो भुना लाओ, अभी आना। कहता है ठीक है, लो ये नोट लो और तुम उसे भुना के ले आना। बसंत कहता है अभी आ साहब, अभी यहीं ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। अंडरलाइन, पलक मारते ही आना मतलब झट से आना, जल्दी से आना, ऐसा कहते हैं। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर जाता है भुनाने के लिए। तो बच्चों, आगे के दृश्य में क्या होता है अब हम जानेंगे अगले दृश्य में। तो अब तक हमने क्या देखा कि पाठ का नाम बसंत की सच्चाई है, इसके एकांकीकार विष्णु प्रभाकर है। पहला दृश्य कहाँ से शुरू होता है? बाजार से शुरू होता है। वहां पर बसंत क्या क्या बेच रहा है? बसंत बटन, दिया सलाई और क्या बेच रहा है? बताइए, छलनी बेच रहा है। उतने में वहां पर कौन आता है? वहां पर राजकिशोर आता है या राजकिशोर आते हैं। और वे राजकिशोर कौन हैं? राजकिशोर एक नेता है। और राजकिशोर से बसंत क्या कहता है कि वह उनसे चीज़ें खरीदे, छलनी, दिया सलाई या बटन खरीदे। लेकिन राजकिशोर खरीदना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास